बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको जीडीपी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो सेमेस्टर एक्टिविटी में आपके पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं, क्विज आ रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास अब जीडीपी आना शुरू हो गए हैं, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। तो हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है, जीडीपी किस तरह आपने इसका मेथड है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास एक एलएमएस ओपन है मेरे पास स्टूडेंट का। अब यहाँ पे एमजीटी 301 पे एक आया हुआ है हमारे पास जीडीपी। इसी तरह आप भी अपने सब्जेक्ट्स को चेक करें जिनके पास जीडीपी आया हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। जीडीपी पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन और फिलोसफीज पे ये क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन है। जीडीपी में होता यह है कि आपको इंस्ट्रक्टर एक क्वेश्चन देते हैं, एक सिनेरियो देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो आपने उसके बारे में लिखना होता है। कुछ जगहों पे इंस्ट्रक्टर आपको वर्ड्स भी मेंशन करेंगे कि आपने 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स पे लिखना है। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी आपने उसी को फॉलो करना है। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक जीडीपी आया हुआ है। स्टार्ट डेट नवंबर 10th 2025 है, टोटल मार्क्स 10 है, एंडिंग डेट जो है वो नवंबर 14 की डेट है। जीडीपी का स्टेटस हमें ओपन दिखा रहा है। व्यू करते हैं, यहाँ पे जीडीपी पे आपने व्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें डिटेल बता रहा है, जीडीपी डिटेल्स। टोटल मार्क्स 10 है, स्टार्टिंग डेट नवंबर 10th एंड क्लोजिंग डेट नवंबर 14। स्टेटस ओपन है, क्वेश्चन टाइटल भी लिखा हुआ है, किस सब्जेक्ट का है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसी तरह हर स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट्स को चेक कर लें जिनका जीडीपी आया हुआ है। इट इज कॉल्ड, जो इसकी फुल फॉर्म है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। और नंबर 1 लिखा हुआ है, पहला आया हुआ है, फर्स्ट है, ड्यू डेट, टोटल मार्क्स, और हमारे पास ये टॉपिक भी मेंशन है। अच्छा देखिए, अब हमारे पास ये मेंशन है कि देयर इज नो ग्रेस पीरियड इन जीडीपी। ये आपको हर जगह मिलेगा, असाइनमेंट में भी लिखा होता है, क्विज में भी, कि आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। मींस कि जो ड्यू डेट है वहीं पे आपने उसी ड्यू डेट से पहले, ऑन और बिफोर कंप्लीट करना है। एक्सपायरी के बाद आपको कोई ग्रेस डे रीटेक का चांस नहीं दिया जाता। ऑलरेडी पहले से टू डू कैलेंडर में, क्लासिक टू डू में डेट्स आ जाती हैं, आपको 2 से 3 डेज मिल जाते हैं या कहीं पे 4 डेज भी मिल जाते हैं। तो फिर ये आप इसको ऑन टाइम और बिफोर टाइम कंप्लीट कर लें प्लीज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोच फोकस है। अब आप पे सवाल होगा, इस पे हमने देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। केस, प्योर, ड्रॉप्स, जो भी जिनका जिस तरह भी आ रहा हो, आपने अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। और स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोचेस फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, देखना है। केस है, पॉइंट क्या डिस्कस करने हैं। इज प्योर ड्रॉप्स अप्लाइंग द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं पूरा रीड नहीं कर रहा बिकॉज हर आप लोग के स्टूडेंट का अलग अलग होगा। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट विल बी एबल टू जस्टिफाई कंपनीज मार्केटिंग अप्रोच यूजिंग लॉजिकल एविडेंस बनाना है। थीम क्या रखनी है, द टोटल मार्क्स इज ऑफ दिस जीडीपी आर 10। डोंट एक्सेड योर आंसर फ्रॉम ओवरऑल 3 लॉजिकल रीजंस। यहाँ पे मेंशन है कि आपने एक्सेड नहीं करना आंसर 3 लॉजिकल रीजन से ज्यादा एक्सेड ना हो। मतलब एक लिमिटेशन आपको डिफाइन कर दी गई है और गाइडलाइंस भी दी जा रही है यहाँ पे। कि गाइडेंस में हमें बताया जा रहा है, कीप योर डिस्कशन विद द मेंशन्ड सिनेरियो एंड इररिलेवेंट आंसर्स एंड मटेरियल विल नॉट बी क्रेडिटेड। क्लियर इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया है, आपके टीचर ने बता दिया है कि आपने डिस्कशन करनी है, जो भी मेंशन सिनेरियो है, इररिलेवेंट आंसर ना दें, ना कोई मटेरियल ना दें, क्योंकि वो विल नॉट बी ग्रेडेड, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। डू नॉट कॉपी और पेस्ट द टेक्स्ट और पैराग्राफ फ्रॉम द रेफरेंस लिंक। कहीं से भी कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। बी केयरफुल फ्रॉम दोज ब्लॉग्स हु आर प्रोमोटिंग अ चीटिंग कल्चर अमंग आवर स्टूडेंट्स एंड किलिंग देयर क्रिएटिविटी। इस तरह के आपने आंसर्स कॉपी नहीं करने हैं सच ब्लॉग्स से कहीं से भी। नोट हमें दिया हुआ है, फॉर एक्वायरिंग द रिलेवेंट नॉलेज डू नॉट रिलाई ऑन टेक्निकल आर्टिकल्स। आपने अपने ओन से लिखना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। आपने लॉजिकली इसको डिफाइन करना है, टू द पॉइंट, इररिलेवेंट आपने बिल्कुल आंसर नहीं देना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। GTP will be open and close specific date or time जो हमने ऊपर mention। Use the font style Times Roman and font size 12। Font आपका style Times Roman हो और size 12 हो। Your answer should be relevant to the topic, clear and concise। Do not copy exchange your answer with other student। Two identical copy comments will be marked 0। हर चीजें लिखी हुई देखें, बुक्स के रेफरेंसेस लिखे हुए। अब ये किस तरह से काम करना है, नोट भी लिखा हुआ रिलेटेड टू लोड शेडिंग, प्लीज बी प्रोएक्टिव। अब हमने इसको किस तरह से जाना है, सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होता है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व के लिए आपने क्या करना है, अब देखिए इसका मैंने आंसर एक तरफ बना लिया है, स्टूडेंट ने बना लिया है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाउ टू सबमिट द जीटीपी। सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली। अब आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना होता है पोस्ट मैसेज में। यहाँ पे आपने क्लिक करना है पोस्ट मैसेज, क्योंकि अब ये ओपन होने वाला है। हमने क्लिक कर दिया है पोस्ट मैसेज पे। अब यहाँ पे हमने टाइप करना है जीडीपी द पेस्ट ऑप्शन हैज बीन डिसेबल। कहीं कहीं कॉपी पेस्ट हो जाता है और कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं होता, मोस्टली पेस्ट नहीं होता। तो हमने जो भी बनाया है आंसर, हम इसको वहां पे टाइप कर लेंगे। आपने वहां पे टाइप कर लिया, यहाँ पे आपने अपना पूरा आंसर टाइप करना है
और टाइप करने के बाद आप यहाँ से इसको कर देंगे पोस्ट मैसेज। ठीक है, अभी टाइप करना पड़ेगा जिसमें भी प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा बिकॉज ये स्टूडेंट का अपना है, तो ये इसके मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स इसके शामिल होते हैं, जो मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपने फाइनली पोस्ट मैसेज करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हाउ टू यूज जीडीपी। सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है और आपने उसका आंसर यहाँ पे टाइप करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो उसको फॉलो करना है, देन पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।